जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि फरवरी मार्च, जी हाँ फरवरी मार्च का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। असम राइफल, जी हाँ असम राइफल की रिक्रूटमेंट आप लोग की मार्च मंथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जी हाँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक ही वीडियो मैंने आप लोग को बनाया था और उसी में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि आपकी भर्ती आने वाली है और मार्च का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप लोग देखेंगे, जी हाँ असम राइफल की भर्ती आ चुकी है। ट्रेड्समैन क्लर्क की आप लोग की वैकेंसी है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मैंने लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जी हाँ लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये है आप लोग का नोटिस, बिल्कुल क्लियर। ये है नोटिस आप लोग की जो न्यू रिक्रूटमेंट। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आप लोग के लिए वीडियो बनाने के। जी हाँ जैसा मैंने कहा था बिल्कुल उसी तरह आप लोग की भर्ती आ गई है। बहुत 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 ही खुशी की बात है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 19 मार्च 2023, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, जी हाँ मार्च मंथ में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। 19 मार्च 2023 तक आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। 17 फरवरी 2023 से यहाँ पे स्टार्ट हैं। जी हाँ असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2023-23 और इसके अलावा आप लोग की जो रैली है 1 मई 2023 की डेट यहाँ पे आप लोग को दे दी गई। ग्रुप बी ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसियां हैं। बाकी की डिटेल वेबसाइट पे हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी जाए तो ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे। पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। पेमेंट वगैरह आप लोग की होने वाली है। जी हाँ फीस आप लोग की लगने वाली है। यदि आप लोग की ग्रुप बी की पोस्ट है तो 200 रुपये जनरल वालों की फीस लगेगी। जनरल ओबीसी इसी प्रकार से SC ST से हैं तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। ग्रुप सी की यदि वैकेंसी है तो 100 रुपये फीस लगेगी। जनरल OBC ध्यान रखिएगा, SC ST की कोई फीस लगने वाली नहीं है। फिर चाहे वो ग्रुप बी की पोस्ट हो या फिर ग्रुप सी की पोस्ट हो। चलिए इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए। प्रीवियस में भी यदि आप लोगों ने रैली दी है तो आप लोग को जानकारी होगी। जी हाँ यहाँ पे आप लोग को रैली के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल ट्रेड टेस्ट आप लोग के यहाँ पे होते हैं और यदि आप लोग फिजिकल ट्रेड टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप लोग को कुछ दिनों के अंतर पे ही रिटन एग्जाम भी ले लिया जाता है और उसके बाद मेडिकल, यानी कि पूरा प्रोसेस एक बार स्टार्ट होने के बाद रुकता नहीं है। और 1 मई की डेट यहाँ से आप लोग को दी है रैली की। जी हाँ 1 मई से यानी कि आप लोग की रैली स्टार्ट है। फिजिकल रिटन मेडिकल सब कुछ आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयार रहिए, मई तक पूरी तरीके से आप लोग को तैयार होना है। उससे पहले आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी लेना है और उससे भी इम्पोर्टेंट आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए ले गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ आप लोगों को मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए। चलिए PT PST की जानकारी मैंने आप लोगों को दी और जो आप लोग का फिजिकल वगैरह होने वाले हैं, फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह, वो दीपू आसाम, करीबंगोल आसाम, सुखोवी नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचर आसाम, हाफलोंग आसाम, जोरहाट आसाम, लिटकोर शिलोंग मेघालय में ही आप लोग की सारे प्रोसेस होने वाले। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया रिजर्वेशन आप लोग को मिलेगा यदि आप लोग SC ST से हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। गढ़वाली कुमारी डोगरा मराठा है तब भी आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें आप लोग को बताया गया है ट्रेड वगैरह आप लोग की चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। मोबाइल वगैरह आप लोग को जो भी बैन वगैरह हो, ठीक है। एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल नोटिस मेरे पास आया, नोटिस अभी तक वेबसाइट पे नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिस है, कहीं आप लोग को नोटिस नहीं मिलने वाला है। बहुत खुशी हो रही है और नोटिस मिलने के साथ में आप लोगों के साथ ही यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। मैंने इस नोटिस को पहले रीड नहीं किया है, बिल्कुल आप लोगों के लिए डायरेक्ट वैकेंसी का वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ पे रीड करना पड़ा। 18 से 23 साल एज आप लोग की मांगी गई है। जी हाँ 1 जनवरी 2023 एज को लेकर के स्टूडेंट परेशान थे तो 1 जनवरी 2023 से आप लोग की एज काउंट हो रही है। काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, लास्ट डेट से एज काउंट नहीं हो रही है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से एज काउंट नहीं हो रही। एज आप लोग की 1 जनवरी 2023 से काउंट हो रही है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 18 से 23 साल जनरल, OBC 18 से 26 साल और SC ST वाले 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा SC ST OBC को मिलता है आप लोग को मिलेगा। 10% वैकेंसियाँ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है
और यदि आप लोगों ने नायब सूबेदार वारंट ऑफिसर के लिए भरा हुआ है, ठीक है, हवलदार ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन, इसके अलावा हवलदार आप लोगों ने एक्सरे असिस्टेंट, हवलदार सर्वेयर, राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड राइफलमैन, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन कुक, राइफल सफाई वाला, और इसके अलावा वाशरमैन के लिए यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल की जानकारी दी है। पीएचटी, जी हाँ, जनरल ओबीसी एससी से हैं आप लोग तो 170 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, और आप लोग की चेस्ट यहाँ पे 80-85, चलिए इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। 170 सेंटीमीटर यदि आप लोगों ने किसी भी राइफलमैन की पोस्ट है, कुक, सफाई वाला, वाशरमैन वगैरह, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने पीएचटी नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई किया, वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन के लिए, वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए, तो आप लोग देखेंगे 170 मेल और फीमेल, 157 यहाँ पे हाइट होने वाली, चेस्ट 80-85 रहने वाली है। और जैसे जैसे आप लोग को बेनिफिट मिलता है मिलेगा एसटी कैंडिडेट को, और इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट से इसी प्रकार से पीएचटी, जी हाँ, पीएचटी हवलदार क्लर्क वारंट ऑफिसर के लिए, हवलदार क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वारंट ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट और चेस्ट में रिलीफ मिलता है। मेल कैंडिडेट 165, फीमेल कैंडिडेट 155, जनरल ओबीसी एससी, चेस्ट यहाँ पे 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। गोरखा डोगरा मराठा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आप लोग आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल 150, नॉर्मल 77 और फुलाव 82 होना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग एसटी कैंडिडेट का दिया हुआ है। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग का होता है पीईटी, जी हाँ, पीईटी में आप लोग की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट 24 मिनट का टाइम मिलता है, फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। लद्दाख रीजन से है मेल कैंडिडेट 1600 मीटर 6.5 मिनट, फीमेल कैंडिडेट लद्दाख रीजन से है तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट का टाइम आप लोग को मिलता है। तो पीईटी पीएचटी की जानकारी दी है। सभी वीडियो आप लोग को मिलेंगे, टेंशन ना लें। अभी जो जानकारी दे रहा हूं आप लोग उसे देखिए। ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का होता है, जी हाँ, फिजिकल के बाद आप लोग को तुरंत ट्रेड टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होता है, 100 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, पासिंग मार्क्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, इसकी जानकारी मिलेगी डीएमई। और रिटन एग्जाम क्लियर करने के कुछ समय के बाद ही आप लोग का मेडिकल यहाँ पे हो जाता है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है और ट्रेनिंग वगैरह आप लोग की यहाँ पे स्टार्ट होती है। पे स्केल आप लोग की काफ़ी अच्छी है। फॉर्म क्यों रिजेक्ट होंगे इसकी जानकारी दी गई। ट्रेड देखिए किसकी किसकी वैकेंसी निकली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका कि बच्चे वेट कर रहे थे यहाँ पे, ट्रेड ब्रिज एंड रोड, जी हाँ, ब्रिज एंड रोड के लिए आप लोग मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल एज। इसी प्रकार से रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 30 साल आप लोग की एज है। जनरल वालों की एज दी है, ओबीसी वाले 3 साल जोड़ लेंगे, एससी एसटी वाले 5 साल जोड़ लेंगे। रिलीजियस टीचर की यहाँ पे वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, माध्यमिक इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से रोड एंड ब्रिज के लिए आप लोग मैट्रिक होने चाहिए, और यहाँ पे डिप्लोमा आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कलर की पोस्ट के लिए आप लोग मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। और इसके अलावा स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह आप लोग की होगी। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, तो हिंदी में है तो आप लोग 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की टाइपिंग होगी। 18 से 25 साल आप लोग की एज होनी चाहिए जनरल वालों की, और एज आप लोग की जो है 1 जनवरी 2023 को काउंट हो रही है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए, रेडियो एंड टेलीविजन, और या फिर आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन में आप लोग के पास आईटीआई हो, या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस। या फिर आप लोग हैं 12th क्लास पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज जनरल वालों की मांगेगी, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो 12th क्लास पास है तो आप लोग नॉर्मली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए आप लोग को साथ में, जी हाँ, 10th प्लस डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर मैकेनिकल में, या फिर डोमेस्टिक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये सब कुछ नहीं है तो आप लोग 12th क्लास पास हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में होने चाहिए, यानी कि साइंस से आप लोगों ने 12th कर रखी है, और 50% मार्क्स आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि पीसीएम में होने चाहिए। 18 से 23 साल आप लोग की एज रखी गई। तो दोनों ही पोस्टों के लिए यहाँ पे 12th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है आप लोग की एज, आप लोग की परसेंटेज नहीं मांगी गई है। रेडियो मैकेनिक में आप लोग की परसेंटेज मांगी गई है। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आ रही है। 12th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 10+2 पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्किल वगैरह की जानकारी दी गई। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप लोग यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, मैथ और साइंस, बायोलॉजी भी आप लोग के पास होनी चाहिए। 18 से 23 साल आप लोग की एज मांगी गई। नर्सिंग असिस्टेंट, जी नर्सिंग असिस्टेंट की जो आप लोग की वैकेंसी है। राइफलमैन इसमें 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैथ, इंग्लिश और साइंस एंड बायो के साथ 18 से 23 साल आप लोग की एज मांगी गई। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 10+2 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का डिप्लोमा भी आप लोगों से मांगा गया वेटनरी साइंस में। ध्यान रखिएगा 21 से 23 साल जनरल वालों की एज है। ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। चलिए, ये आप लोग को जानकारी दी गई। इसके अलावा जो आप लोग की अदर ट्रेड है इसमें आप लोग देखेंगे
फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट 10+2 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा आप लोग के पास फार्मेसी में होना चाहिए। और वाशरमैन के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं चाहिए। 18 से 23 साल आप लोग की एज है। फीमेल सफाई वाला के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आप लोग की, जी 18 से 25 साल एज मांगी गई है। इसी प्रकार से बार्बर के लिए बार्बर के लिए भी 18 से 25 है। कुक के लिए भी 18 से 23, बार्बर के लिए 18 से 23, कुक के लिए 18 से 23, सफाई वाला के लिए 18 से 23 और एक्सरे असिस्टेंट के लिए 18 से 23 साल एज। जनरल वालों की ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलाना। बार्बर में 10th क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कुक में 10th क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाला में 10th क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सरे असिस्टेंट के लिए 10th पास आप लोग होने चाहिए और रेडियोलॉजी में आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए। प्लम्बर के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए। 18 से 23 साल एज है। सर्वेयर के लिए आप लोग यहाँ पे 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए। 20 से 28 साल जनरल वालों की एज मांगी गई। 18 इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग यहाँ पे 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आईटीआई आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 23 साल जनरल वालों की एज है। इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस से होना चाहिए। मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 23 साल आप लोग की एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। लाइनमैन फील्ड के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ध्यान रखिएगा 18 से 23 साल आप लोग की एज है। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आईटीआई आप लोग के पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक में तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। 18 से 23 साल जनरल, ओबीसी 18 से 26, एससी 18 से 25 साल तक अप्लाई, 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड ड्राफ्टमैन के लिए आप लोग मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वारंट ऑफिसर की वैकेंसी है। 10+2 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर अप्रेंटिसशिप में, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दे दी गई। आंध्र प्रदेश में कितनी कितनी वैकेंसी निकली, अरुणाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे असम में स्टेट वाइज आप लोग की वैकेंसी रहती है। जम्मू कश्मीर, झारखंड वगैरह सारी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी है। तो यदि आप लोग राइफलमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुक, स्वीपर, माली वगैरह, तो आप लोग को सिर्फ 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। जी हाँ, आप लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड वगैरह और इसके अलावा ट्रेड कुछ डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे। पीईटी पीएसटी की जानकारी दी है, रैंक वगैरह आप लोग को बताया गया है और पूरी जानकारी। जी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। 17 फरवरी 2023 से 19 मार्च 2023 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जल्द वीडियो को ध्यान से देखिए, रीड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान से पहले कहूँगी इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।